हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 में है क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप दो चीजें पढ़ोगे आप। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है आपके, वो उनकी कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, उनकी कंडीशंस क्या क्या है एंड सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड से आप क्या करोगे, इनके सॉल्यूशन भी क्या करोगे, फाइंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो सिचुएशन दी गई हुई, जो आपको प्रॉब्लम्स है उनको लीनियर इक्वेशन में आप चेंज करोगे। लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के बाद उनका क्या ड्रॉ करोगे, आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ठीक, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो उसका जो आप ऑब्जर्व करोगे ग्राफ को देखकर, तो उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें यह फाइंड करना होगा कि सॉल्यूशन उसके हैं या नहीं है तो कितनी है। क्लियर। और उन लाइंस को कहते क्या है। ठीक है, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, कई तरह की बातें इसमें हैं। तो सबसे पहले उसी को हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करना आपको मैंने बता दिया है। अगर आपने ग्राफ प्लॉट करना आपको सीखना है तो एक्सरसाइज स्टार्ट होने पर आपको मैं बताऊंगा दोबारा से। अगर आपने पहले देखना है तो एक्सरसाइज 3.1 को देख लीजिए अच्छे से, पूरी वीडियो को। क्लियर। तो उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। एक्सरसाइज 3.1 को जरूर देख लीजिए, क्लास 9th में भी आपने ग्राफ को प्लॉट करते हुए देखा है। ठीक है, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको बुक डाउनलोड करनी है तो क्लास 10th की पीडीएफ बुक डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दी गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर 3 की पीडीएफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन क्या है बेसिक्स के बारे में सबसे पहले सुनो। टू लाइन्स होंगी, हम उनका क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बिना ग्राफ के आपको पूछ लिया जाता है, ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इस जो आपको जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई हैं उनके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। आपको सिर्फ इक्वेशन देख के ही बताना होगा, है ना। ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। ग्राफ प्लॉट कब करते हैं, जब एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन फाइंड करना हो कि वैल्यू क्या आएगी एक्स और वाई की, है ना। वैल्यू एक्स और वाई की कितनी आएंगी, क्या आएंगी, उसको फाइंड करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। लेकिन अगर ओनली आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया है, फिर आपसे ये पूछा जाए कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, सॉल्यूशन नहीं है तो कितने नहीं है, अगर है तो कितने हैं। ठीक है, अगर उसको आप बिना ग्राफ इक्वेशन को देखते हुए आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं ना कहा जाए, फिर भी आप बता सकते हो कि इसका ग्राफ प्लॉट होगा कैसा होगा, किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो उस पूरी चर्चा को समझने के लिए मैंने एक टेबल बना के रखी है आपके सामने। ठीक है, ये टेबल आपको दिख रही पूरी। इस टेबल को अच्छे से आप लिख लेना, जिससे कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में आपको इस पूरे चैप्टर का जो बेस है वो इसी टेबल में है। पूरे चैप्टर का बेस इस टेबल में है, इसलिए आप इस टेबल को अच्छे से समझें। ठीक है, फिर बाद में जो मेथड है वो तो है ही है। आपके जो 3 मेथड आएंगे अलजेब्रा के लिए ना, मेथड जो सॉल्व करने का जो तरीका आएगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो तो है ही है, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। बट ये भी दिस इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो कंडीशंस दो लीनियर इक्वेशन ले लिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, मतलब टू लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होती है उनको किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में। मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही होता है। अब हम क्या करते हैं, a1x b1 by c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म को क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं x और y के एंड कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो लिखते हैं। मींस यहां से हम a1 b1 एंड c2 की वैल्यू निकालते हैं, वो आपको पता होगा, गिवन होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दी जाती है, a2x b2y एंड c2 की, a2 b2 एंड c2 की। ठीक है, निकालने के बाद उनका क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं, इनका रेशियो, मतलब सिंप्लीफिकेशन करोगे, a1 अपॉन a2 की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे, b1 अपॉन b2 की, c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या करोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि उनकी जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, तो उसको देखते हुए
कुछ कंडीशंस हैं, उसको समझो अच्छे से। लीनियर इक्वेशन देख के आप बताओगे कि वो कैसी होंगी, ग्राफ बनाएंगे फिर तो मैं बताऊंगा ये आपको। तो पहले देख लीजिए आप, सबसे पहले यह है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये है आपने ये वैल्यूज निकालनी, ये वैल्यूज निकालनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब पूरा ध्यान से समझते हैं ना, मैं आपको एक बिल्कुल ही याद करा दूंगा आपको, ठीक है ना, बिल्कुल भी माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बट थोड़ा सा आपको ऑर्डर ध्यान रखना होगा, है ना, ऑर्डर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छे समझते हैं ना, ध्यान से पूरा वीडियो देखना एंड तक। तो देखते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। कभी भी इक्वेशन को आप इसके सामने ये मत लिखना, हमेशा इक्वेशन को ऐसे टाइप में लिखना। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, जब एक्सरसाइज करेंगे तब भी क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू आप निकाल लोगे। इसके बाद ये देखते हैं फर्स्ट कंडीशन है, पहले दो देखते हैं क्या पहले दो इक्वल हैं या नहीं। पूरी बात समझना, पहले जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, इक्वल नहीं है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम नहीं की बात करेंगे, ठीक है। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्लियर। अगर पहले दो इक्वल नहीं है, यहां पर इक्वल नहीं इंपॉर्टेंट बात होगी। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर पहले दो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है लाइन क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी एट एक पॉइंट। किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। अगर पहले दो इक्वल नहीं आती हैं तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मैंने बना दिया, इस टाइप से कंडीशन आएगी। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर तो उसके सॉल्यूशन भी कितना होगा, एक। मैंने आपको बताया था शुरू में, अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, एक होगा। तो क्या हो गया, वो यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब लाइन माइंड में सेट करो, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर करेंगी, एक पॉइंट पर करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन आता है, अगर सॉल्यूशन आता है देन लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब वो लाइंस कैसी है, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, प्रॉपर है लाइन, मतलब कंसिस्टेंट है। क्या समझे दोबारा बोल देखो। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर तो करती नहीं है, 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट पर करेंगी। तो एक पॉइंट मानो आप, इंटरसेक्ट करना मतलब एक पॉइंट पर मानो, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर करेंगी तो उतनी ही उसके क्या होती है, सॉल्यूशन होती है, ठीक है। सॉल्यूशन हो गए तो वो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आते हैं, अगर सॉल्यूशन आते हैं तो कंसिस्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी पहली कंडीशन क्या थी, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर इक्वल हो गए तो तीसरा चेक करेंगे। तीसरे पे आपको तब जाना ये दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो तीसरा इक्वल है या नहीं। देखो पहले हमने क्या किए थे, नॉट इक्वल टू किए थे। अब देखते हैं अगर ये इक्वल हो जाते हैं देन नाउ c1 अपॉन c2 देखेंगे। अगर इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल नहीं है तो क्या होगा। अगर इक्वल नहीं है, मैंने क्या बोला था आपसे, नहीं की बात होगी। अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अभी ऐसे बात हो रही थी, अब लाइन क्या हो रही है, ऐसे हो रही है, मतलब लाइन क्या होगी, पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कंडीशन दिख रही है आपको, लाइंस पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन भी उसका नहीं होगा, ठीक है। तो लाइंस आर पैरेलल, सॉल्यूशन नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर। चलिए थर्ड कंडीशन हमारी कौन सी आएगी, अगर इक्वल हो गए तो, अगर इक्वल हो गए तो, इक्वल हो गए तो लाइंस, आपको मैंने बताया था वो दो लाइंस होती नहीं, दो इक्वेशन होती नहीं, वो एक ही इक्वेशन होती है, उनके मल्टीपल में होती है, ठीक है। तो लाइन एक ही है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन
बोलते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो कई सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और लाइन क्या होगी, कोइंसाइड, जो एक दूसरे के ऊपर दूसरी कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंडीशन किस टाइप की, ऐसी होगी। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने पर टू लाइंस आएंगी, उनकी कंडीशन तीन बनेगी, मतलब आप क्वेश्चन करोगे तो ग्राफ तीन तरीके से बन सकता है, ऐसे ऐसे या ऐसे। अगर ऐसे बनेगा तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। जैसे हमने माना, मान लो 6,3 पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो 6,3 पर कर रही है तो इसका मतलब यह है आपने जो x सपोज किया होगा, जो भी किया हो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। जो y सपोज किया हो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3, है ना। इस टाइप से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, आपको एग्जाम्पल के लिया है, ठीक है कि नहीं। तो इतनी बात समझ में आई। तो एक बार रिपीट करते हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 1 होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, देन नाउ व्हाट, c1/c2 इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है इक्वल तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, देन नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है उसका तो इनकंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, थर्ड कंडीशन है। लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो हर एक पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक। एवरी पॉइंट आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, क्लियर। इनको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में आपको पूरा चीज क्लियर कर दूंगा, क्लियर। तो इसी के साथ ये आपका फिनिश होता है।